सत निकलता है। फिर ऊपर से सांस को छोड़ोगे आप तो वहां नाम निकलता है। तो सत कौन है? संत रविदास जी महाराज। तो जब संत रविदास जी महाराज शब्द बनकर आपके अंदर श्वासों में रम रहे हैं, अरे मेरे प्यारे भोले साथियों, फिर डरने की क्या बात है। आप ध्यान से रहे और मर्यादा का अनुशासन रखें। भक्ति जब हम अंदर से करते हैं तो बाहरी आडंबरों की वहां आवश्यकता ही नहीं होती। जब आप ध्यान की गहराई में उतर जाओगे तो आप महसूस करें कि आप कुछ नहीं हैं, आप स्वयं एक पत्थर की मूर्ति बने बैठे हैं। इसमें करता धरता साधना करने वाला तो सतगुरु बैठा है, वही भजन करवा सकता है, अन्यथा किसी के बस की भजन करना नहीं है। वो एक सतगुरु है जिसे हम कहते हैं गुरु मर्यादा। जब हम गुरु के वचन का पालन करते हैं तो समझ लीजिएगा कि गुरु महाराज हमारी पल पल की खबर रखते हैं। आप ध्यान की गहराई में उतरने के लिए और मर्यादा वहाँ अनिवार्य है। बिना नियम और अनुशासन के साधना पूरी नहीं होती। अपने भीतर नर्म भाव लाए, जैसे एक शिष्य अपने गुरु के चरणों में पूर्णतः समर्पित हो जाता है, वैसे ही स्वयं को उस मालिक के चरणों में अर्पण कर दे, जैसे कोई फूल तोड़कर लाते हैं और मंदिर में अर्पित कर देते हैं। ऐसे ही अपने शरीर को, अपनी आत्मा को एक सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दे, मन वचन कर्म से। मर्यादा ही वह पात्र है जिसमें परमात्मा की शक्ति रुक सकती है। अन्यथा इस संसार में बहुत बड़े बड़े साध भी है, संगत भी है, बड़े से बड़े महात्मा भी हैं। यही तो वो कारण है कि जब वो शक्ति हमारे भीतर नहीं आती, क्योंकि हमारे पास बाहरी आडंबर बहुत ज़्यादा है। जब तक बाहरी आडंबर हमारे पास रहेंगे तो हमारा निस्तारण नहीं हो सकता। आप श्वासों पर ध्यान दें, श्वास लीजिएगा लंबे लंबे। जब आप श्वास को ऊपर लेते हैं तो सत जाना चाहिए, फिर आप श्वास को छोड़ते हैं तो नाम आना चाहिए। यही एक सत नाम की अद्भुत, एक बहुत ही अद्भुत एक ज्योति है जो हमें इस नाम से जोड़ती है। अब आप ध्यान में रहे और श्वास को ऊपर की तरफ खींचते रहे। पूर्णतया से ब्रह्मांड की शक्ति आपकी नस नाड़ी को शुद्ध कर रही है।